बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ुल हक़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज़ुल हक़ वेटनरी क्लिनिक। हम वो केस जो पार्ट 1 मैंने दिया हुआ था उसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं। टीआरपी का केस है ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डिटिस। उसके लिए हम रिमिनेटमी करते हैं और रिमिनेटमी करते-करते हमारे साथ क्या-क्या पेश आया वो आप देख रहे हैं। जैसे हमने इंसिजन दे दी, याद रखिएगा इंसिजन ऐसी जगह देना है कि वहाँ पे वेन कट ना हो। एनेस्थीसिया जनरल भी थोड़ी देनी है और हमने लोकल एनेस्थीसिया भी दी है, ठीक है? याद रखें कि अगर जनरल एनेस्थीसिया इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि आपकी जो कैटल है, जो जानवर है वो बैठ जाए, ठीक है? और वो उठ ना पाए। तो बहुत थोड़ी हम करते हैं वेट के हिसाब से लगाते हैं, बहुत थोड़ी लगाते हैं कि सिर्फ़ उसका काम हो जाए। ये देखें कितनी मेहनत से हम ये निकाल रहे हैं, ये पाइटोबेज़ार है और ये इसने क्या रस्सी खाई है, ठीक है? रस्सी के अलावा इसने टॉवल भी अंदर पड़ा था, ठीक है? टॉवल भी हमने निकाल लिया, आप देख लें कितनी मेहनत से निकल रही है, ठीक है? ये तकरीबन हमने इसके ऊपर 2 घंटे ऑपरेशन लगा दिया था, लेकिन यहाँ हम आपको जल्दी-जल्दी दिखा लेते हैं, देख लीजिएगा। ये देख लें क्या-क्या निकल रहा है। अ, ये टॉवल है, ठीक है? नीचे रस्सी थी, ऊपर टॉवल है और आगे-आगे देख लीजिएगा कि क्या-क्या निकल रहा है। हमने कील निकालना था, हमने शार्प ऑब्जेक्ट निकालना था, जो कि रेटिकुलम से जो कि दूसरी स्टमक का दूसरा हिस्सा है, वहाँ से हार्ट को पास कर गया था। वो हम निकाल रहे थे कि रास्ते-रास्ते में हमें ये चीज़ें मिल गए, ठीक है? ये देख लीजिएगा, ये क्या निकल रहा है। शार्पर खाई हुई है, रस्सियाँ खाई है, टॉवल्स खाए हैं, ठीक है? ये तकरीबन आप देख लें कहो जो है ना, ये 20 दिन से कुछ खा नहीं रही थी। 20 दिन से आखिर में इन लोगों ने मुझे फ़ोन कर दिया और बताया कि हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट की है इसको की, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर, कुछ असर नहीं पड़ा। तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बता दिया था पार्ट 1 में कि मैंने जैसे देखते ही मैंने कहा कि ये हमने इसकी रिमिनेटमी करनी है, ये टीआरपी का केस है। टीआरपी शॉर्ट शॉर्ट लफ्ज़ है ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डिटिस का, ठीक है? ये देखिए शॉर्पर निकल गई। अब आगे देख क्या-क्या निकल रहा है। मालिक परेशान था, केस के अंदर ये क्या चीज़ें हैं, कैसे खा गई है? लेकिन हमने उनको तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, ये केसेस आते रहते हैं फील्ड में। तो वो कह रहा था कि मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हमने इसके ऊपर हमने क्या-क्या इसको खिलाया। हम कह रहे थे कि ये इसकी हेल्थ जो है, हेल्थ स्टेटस, बॉडी स्कोरिंग अच्छी नहीं हो रही है और इसकी वजह क्या थी? तो अब वो देख रहे हैं कि ये वजह थी इसकी, ठीक है? ये देख शापर निकल गया। वो बहुत लंबा बड़ा चौड़ा शापर है, ठीक है? अब मैं इसके अंदर हाथ डालूँगा, आप देख लीजिएगा कि क्या-क्या निकल रहा है, ठीक हो गया? ये बेचारे बड़े परेशान हैं फार्मर्स कि इसके साथ क्या होगा? ये ठीक भी होएगी या नहीं होएगी? मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो केस है, ये बहुत ओल्ड केस है, ठीक है? ओल्ड केस है, तकरीबन 20 दिन इसने कुछ खाया नहीं है, ठीक है? ये जो अंदर पड़ा हुआ है, ये पुराने का ये र्यूमेनल स्टेसिस हो जाता है, र्यूमिनेशन रुक जाती है और ये सारा कुछ वहाँ पे पड़ा रहता है। तो ये जो ल्यूमिनल स्टेसिस भी हुई थी इसमें, पीसेस नहीं कर रही थी और बस खड़ी थी और कुछ खा पी नहीं रही थी। तो पार्लर को मैंने ये कहा कि ऐसे केस ये आते जाते हैं, फील्ड में ऐसे केस आते रहते हैं और आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ये अगर अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। यकीन करें यकीन करें ये केस इतना कॉम्प्लेक्स केस था कि 20 दिन से इस गाय ने कुछ नहीं खाया था, 20 दिन से, ठीक है? तो इसको
अजीब अजीब सी चीज़ें निकल रही थी। आप देख लीजिएगा कि इसको मैं टीआरपी कैसे करता हूँ, टीआरपी को है कैसे सॉल्व करता हूँ। तकरीबन ये देखिए वायर निकल गया, ये प्लास्टिक का वायर था, ठीक है। ये देखिए मैं अब करने लगा हूँ हार्ट से कील को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं निकाल गया, ये मैंने कील निकाला। ये देखे ये हार्ट, और ओनर ने कंफर्म कर दिया कि ये मेरे जेब से गिर गया था, क्योंकि ये वो कह रहा है कि मैं ये चीज़ें लेके आता हूँ और मेरा काम है कारपेंटर का, तो ये चीज़ें ये गलती मुझसे हो गई थी। मैंने इससे बहुत ज़्यादा कीलें निकाली है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो था ना, ये हार्ट को पास कर गया था, और वो मैंने इनको दे दी। वो वीडियो में नहीं आए हैं, लेकिन असल जो मसला था इसने क्रिएट किया था। ये केस इसलिए कम्प्लेक्स होता है कि ये जब हार्ट के अंदर पास कर जाता है तो वहाँ से क्या होता है, टॉक्सीमिया हो जाता है। ब्लड के अंदर टॉक्सिन चले जाते हैं, उसके उसकी वजह से ये खाती पीती नहीं है। ये देखे दूसरा भी निकल गया, ठीक है। तो वो टॉक्सीमिया की वजह से ये खाती पीती नहीं है, और इस तरह अब मैं इसको कम्प्लेक्स केस इसलिए कहता हूँ कि वो टॉक्सीमिया अल्लाह करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। इसको हमने टॉक्सिन बाइंडर भी दे दिया, इसको हमने ज़ख्म के लिए ज़बरदस्त एंटीबायोटिक्स भी दी। मैंने एक मॉक्सिसिलिन यूज़ किया है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने ये देखे एक और भी निकल गया। मेलॉक्सिडिम मैं यूज़ करूँगा तकरीबन 5 दिन के लिए, क्योंकि फिर मैंने इसके अंदर डेक्सा भी यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने ट्रीटमेंट में ये देखिए ब्लड भी निकल गया, अजीब-अजीब चीज़ें निकल रही है। तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि ज़ख्म को हील करने के लिए हमने इसको टेराजेन स्प्रे यूज़ किया है। उसके अलावा हमने अमॉक्सिवेट के नाम से अमॉक्सिसिलिन यूज़ किया है। ये देखिए ये मैंने स्विच बंद कर दिया, और मिलाक्सिकैम भी यूज़ किया हुआ है, और एंटल फेनिरामिन मिलिएट भी यूज़ किया हुआ है। तो ये था रिमिनेटमी का केस। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।